अस्सलाम वालेकुम नादरीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? शाहिद असलम अपने नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, पहले तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने जो है वो मेरे इस नए चैनल को रिस्पॉन्ड किया है, जिस तरीके से आप अप्रिशिएट कर रहे हैं और इस यूट्यूब और डिजिटल फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं, मैं आप सबका मशकूर हूँ। और आपकी जो कीमती आरा हैं आपके कमेंट के ज़रिए वो मुझ तक पहुँच रही हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आखांगा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि अभी तक जो पटारी से वो एक आध चीज़ अभी निकली है एक्सक्लूसिव। अभी तो पटारी जो है ख़बरों की भरी पड़ी है, और मैं एक एक करके वहाँ से निकाल रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ। और आपका जो फीडबैक है एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ को लेके, वो बड़ा इनक्रेडिबल है। तो बहुत शुक्रिया मेरे इस चैनल का इस हिस्सा बनने पे, यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने पे, और इस अपना मेरे जो कंटेंट है उसको अप्रिशिएट करने का। तो बढ़ते हैं आज के वीलॉग की तरफ। आपको पता है कि जनरल बाजवा के असासा लीक केस में मेरी गिरफ्तारी, फिर हवालात, फिर जो है अदालतों में घूमना फिरना, उसके बाद अडयाला की तरफ जो है वो सफ़र बढ़ा है। तो अडयाला के हवाले से मैंने वहाँ पे तकरीबन 48 घंटे के करीब जो हैं वो मैंने गुजारे। तो ये आज के इस एपिसोड में जो है वो हम अडयाला के हवाले से मामला मैं आपसे डिस्कस करूँगा। इस हो सकता है ये 2 एपिसोड हो जाएं, 3 एपिसोड भी हो जाएं जो अडयाला जर्नी के हवाले से है। तो शुरू करते हैं आज का वीलॉग। तो जनाब, 17 जनवरी 2023 यानी बरोज़ मंगल, मैं तकरीबन जुमे से यानी मंगल तक मैं FIA की कस्टडी में रहा। और मंगल को फिर मुझे जो है वो एक गाड़ी में बिठा के, मेरे साथ डॉक्टर अमानुल्लाह थे पोली क्लिनिक के, वही मेरे साथ लॉकअप में भी रहे। वो मेरे जाने से पहले ही वहाँ पे अरेस्ट होके आए हुए थे, और उन्हीं के घर से जो खाना वगैरह आता था उनके कोई रिलेटिव लेके आते थे, वो जो है वो मैं भी खाता होता था। और उन्होंने बड़ा वहाँ पे मेरा रिगार्ड किया, रिस्पेक्ट दी, और हम दोनों इकट्ठे एक ही गाड़ी में हमें जो है वो अडयाला भी पहुँचाया गया। तो ये तकरीबन FIA का G13 के ऑफिस से जो अडयाला जेल तक जो है वो हम पहुँचे, तकरीबन घंटा 1.5 घंटा लग गया। और तकरीबन 2:30 बजे के करीब अडयाला जेल जो है वो हम पहुँचे। अडयाला बेसिकली आपको पता है ये सेंट्रल जेल है। इसको अडयाला एक छोटा सा टाउन है, उसी के नाम से इसको अडयाला जेल कहते हैं। और ये बड़ी बदनाम ज़माना जेल है। आपको पता है यहाँ पे बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन हैं हमारे, फिर ब्यूरोक्रेट्स, जर्नैल जो हैं वो भी यहाँ पे कैदो बंद की सोबतें जो हैं वो बर्दाश्त करते रहे हैं। चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, चाहे नवाज शरीफ साहब हों, इमरान खान तो आपको पता है आजकल भी उसी अडयाला जेल में कैद हैं। इसके साथ साथ चाहे वो शेख रशीद हों, चाहे फवाद चौधरी, या इससे पहले भी शाहिद खान अब्बासी साहब, और आप नाम लें कि कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जो अडयाला जेल का मेहमान नहीं बना है। वो इसलिए कि पार्लियामेंट इस्लामाबाद में है, यानी सेनेट और कौमी असम्बली। तो जब भी पार्लियामेंटेरियन पे या सीनियर ब्यूरोक्रेट्स पे केसेस बनते हैं तो इस्लामाबाद में जेल कोई नहीं है। तो वो जो भी कैदी उन केसेस का होता है तो उसको फिर ये जो अडयाला में मुंतकिल किया जाता है, और वो क्योंकि पिंडी में है तो अडयाला इसलिए वहाँ पे इसको जो है वो ले जाया जाता है ऐसे मुल्ज़मान को। तो इसको बुनियादी तौर पे एक सियासी जेल भी कहा जाता है। वहाँ पे जब मैं गया तो ये बातें भी इस तरह की मुझे वहाँ पे सुनने को मिली कि इसको सियासी जेल जो है वो कहा जाता है। और बाज़ एस्टीमेट के मुताबिक, जो कि वहाँ जेल अथॉरिटी से मेरी डिस्कशन हुई क्योंकि मैं वहाँ पे 48 घंटे से ज़्यादा रहा, तो उन्होंने कहा ये अकेली जेल जो है वो पूरे पंजाब की जेलों का खर्च चलाती है। इतना पैसा इकट्ठा होता है यहाँ पे, क्योंकि ये पॉलिटिकल जेल है। बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं, आसफ जरदारी हों या दीगर, तो जब वो यहाँ पे आते हैं तो फिर जाहिर है वो हालात वाक़यात देख के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, और फिर जाहिर है आप समझ गए हैं कि मुट्ठी जो है वो भी गर्म होती है जेल अथॉरिटीज़ के लिए, क्योंकि आपने सहूलियात लेनी होती हैं, चाहे बिजनेसमैन है आप, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं या पॉलिटिशियन हैं। तो जनाब, 2:30 बजे के करीब मैं तकरीबन अडयाला जेल पहुंचा, और मेरे पास उस वक्त जेब में जो है वो 3800 रुपये तकरीबन थे। बाकी पैसे मैंने निकाल के जो है वो डॉक्टर साहब के किसी रिलेटिव को दे दिए। मैंने कहा बाद में आके ले लूँगा, क्योंकि
मुझे ये बताया गया था कि जेब में पैसे आपने कम रखने हैं, क्योंकि वहाँ पे जो आप सबमिट करवाते हैं जेल में वो आमतौर पर फिर वापस आपको नहीं मिलते, बाज़ का मिल भी जाते हैं। बहरहाल मुझे ये जो बताया गया था उसी के मुताबिक मैंने बाकी पैसे किसी दोस्त को पकड़ा दिए, मैंने कहा मैं वापस आके ले लूँगा। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो उस बिल्डिंग में जहाँ पे सुपरिटेंडेंट जेल बैठता है, जो एंट्री पॉइंट है बुनियादी तौर पे, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कस्टडी केयर एंड कंट्रोल। ये वो स्लोगन था जेल अथॉरिटीज़ का, जो सबसे पहले मुझे वो बड़ा सा लिखा हुआ नज़र आया, कस्टडी केयर एंड कंट्रोल। ये उस बिल्डिंग पे लिखा हुआ था जहाँ पे सुपरिटेंडेंट जेल बैठता है, ये जो एंट्री पॉइंट है बुनियादी तौर पे अडयाला जेल का, मेन गेट से आगे जाके। तो ज़ाहिर है जेल तो मैंने ज़िंदगी में कभी देखी नहीं थी, स्टोरीज़ कवर करने के लिए कभी मैं जेल नहीं गया, और ये मेरे लिए एक ज़ाहिर ज़िंदगी में पहला मौका था किसी भी जेल में, और फिर कैदी बन के, और फिर एक आर्मी चीफ जो है साहब का, एक रिटायर्ड जनरल जो है उसके केस में, तो ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था डेफिनेटली। तो मैं जब वहाँ पे पहुँचा हूँ, जब एंट्री का पॉइंट आया है, वहाँ पे बाकियों की तरह ज़ाहिर मेरी भी जामे तलाशी ली गई, पैसे जेब से जो थे वो वहाँ पे उन्होंने रख लिए बॉक्स में, और मुझे एक पर्ची उन्होंने बना दी। उस पर्ची को कहते हैं जनाब ये एटीएम है, क्योंकि जेल के अंदर जो है वो नहीं चलता, पैसे नहीं चलते, करेंसी नहीं चलती। क्यों, अगर आपने कोई चीज़ लेनी है, पैसे जो हैं वो सारे सबमिट हो जाते हैं जेल हुकाम के पास, और आपने अगर कोई चीज़ मंगवानी है तो अंदर तो स्टोर कोई नहीं है, स्टोर जेल के बिल्कुल सामने है। बाहर आप पहले एक दिन पहले ऑर्डर करते हैं, कोई भी चीज़ आपने मंगवानी है, आप जेल अथॉरिटीज़ को कह देते हैं कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो फिर अगले दिन जो है वो आपको मिलती है वो चीज़। तो पैसे उसके जो है वो आपके उस खाते में से काटे जाते हैं जो आपने वहाँ पे सबमिट किया होता है। तो वहाँ पे जामे तलाशी के बाद वो पर्ची बन गई। पर्ची जब बनी तो फिर आगे सारे आपकी सारी रजिस्ट्रेशन, 3-4 दफ़ा जाकर रजिस्ट्रेशन होती है, आपकी चेकिंग होती है। फिर वहाँ से जो है वो मुझे सीढ़ियों के से चढ़ के ऊपर मैं गया जहाँ पे आपकी तस्वीर बनती हैं। अच्छा, मेरे लिए ये बड़ा पहला सरप्राइज़ वहाँ पे था जहाँ पे आपकी तस्वीर वगैरह या बायोमेट्रिक होती है। जब सीढ़ियाँ चढ़ के मैं ऊपर गया हूँ तो तलाशी वगैरह के बाद वहाँ पे जब मेरी बारी आई तो पहले सामने से आपकी तस्वीर बनाई जाती है, फिर आपको कहते हैं जनाब साइड पोज ऐसे दें, फिर ऐसे दें। तो इस तरह करके 3-4 जो हैं वो मुख्तलिफ एंगल से आपकी तस्वीर जो हैं वो बनाई जाती हैं सामने दीवार के साथ खड़ा करके। तो वह मेरी जब बारी आई तो जब वो तस्वीर बन रही थी या डाटा पुट कर रहे थे तो वो सारे ना बड़े मुस्कुरा रहे थे, वो लोग जो भी जेल के हुकाम थे वहाँ पे। तो मैंने कहा यार ऐसी क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? कहते हैं नहीं हमने आपको टीवी पे देखा है तो इसलिए। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा क्या टीवी पे देखा है? उन्होंने कहा आपका केस चल रहा था तो ज़ाहिर है आप हर तरफ आपकी खबर चल रही थी तो हमने टीवी पे देखा, तो आज ज़ाहिर है आपको यहाँ पे भी देख लिया, तो वो इसलिए। तो मैंने वहाँ पे और सवाल जवाब भी शुरू हो गए। जब वो मेरी तस्वीरें वगैरह उन्होंने बना ली तो मैंने कहा यार ये जो ज़ाहिर है यहाँ पे तो बड़े बड़े डिग्निटरीज आते हैं, पॉलिटिशियन आते हैं, इवन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वगैरह तक यहाँ आते हैं, तो उनकी भी इसी तरीके से आप तस्वीरें बनाते हैं, सामने दीवार के साथ खड़ा करके इधर देखें सामने देखें, ऐसे ही बनाते हैं तस्वीरें। मैंने पर्टिकुलरली नवाज शरीफ साहब का पूछा क्योंकि रिसेंटली वो ज़ाहिर वहाँ से होके आए थे, 2017-18 में वो बंद रहे थे। मैंने कहा मियाँ साहब की भी आपने ऐसे ही तस्वीर बनाई थी, क्या सीन था? कहते हैं तस्वीर तो डेफिनेटली हमने उनकी भी बनाई थी अपने रिकॉर्ड के लिए, लेकिन ज़ाहिर है इस तरीके से नहीं बनाई थी वो, क्योंकि साबिक प्राइम मिनिस्टर थे तो उस लिहाज से उनका ज़रूर ख्याल रखा गया था। और लेकिन यहाँ पे आम जो मुल्ज़मान हैं उनको हम इसी तरीके से जो है वो ट्रीट करते हैं। तो वो जनाब जब तस्वीर बन गई तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि वहाँ पे हर कैदी का जो है वो बायोमेट्रिक लिया जा रहा था, लेकिन मेरी बारी पे मेरा बायोमेट्रिक नहीं हुआ, बल्कि किसी ने आके उनको कहा, जेल हुकाम में से किसी ने, कि शाहिद असलम का जो है वो बायोमेट्रिक नहीं करना आपने। अच्छा, मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। मैंने उनको एक दफ़ा पूछा भी, मैंने कहा आप मेरा बायोमेट्रिक क्यों नहीं कर रहे? फिंगरप्रिंट आपने लेने थे ना वहाँ पर कार्ड के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं आपका नहीं लेना। अब मुझे ये आज तक क्यूरी समझ नहीं आई कि इसकी क्या वजह थी, मेरा बायोमेट्रिक उन्होंने क्यों नहीं लिया, मुझे इस चीज़ की नहीं आज तक समझ आई। हालांकि मैं बाद में जो सुपरिटेंडेंट जेल थे असद वड़ैच, आजकल भी वही हैं वैसे तो, मैंने उनसे भी ये नहीं पूछ सका कि ये क्या सीन था। बहरहाल इसमें कोई ना कोई राज होगा, कभी शायद मुझे पता चल ही जाए। तो मैंने अपनी क्रॉसिटी के लिए ज़रूर उनसे पूछा था कि मेरी बायोमेट्रिक जो है आपने क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा जी बस ऊपर से ऑर्डर है कि आपकी बायोमेट्रिक नहीं करनी। मैंने कहा ठीक है। बहरहाल वो जब इस
आधा पौना घंटा, ये इससे ज़्यादा शायद टाइम लगा मेरी जब बारी आते आते ये सारा कुछ करते कराते। तो उसके बाद जनाब डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साहब, उन्होंने सारों से इंटरेक्शन किया, और मेरा ऑलरेडी किसी हवाले से वहाँ पे नाम जो है वो जा चुका था। किसी ने आके पूछा भी कि शाहिद असलम कहाँ पे है, तो वो डिप्टी साहब से हेलो हाय हुई, उन्होंने आके ज़ाहिर इंटरेक्शन किया। तो उन्होंने कहा जी कोई परेशानी हो तो आपने मुझे बताना है। मैंने कहा जी ठीक है। तो उसके बाद जब ये सारा कुछ हो गया तो मैंने अपना वो कंबल वगैरह मेरे साथ था, एक जैकेट थी मेरे पास, एक कंबल था, मेरे ख्याल यही चीज़ें थी बस। वो लेके मैं, जब बड़ा सा गेट खुला उस बिल्डिंग के साथ ना, एक बड़ा सा गेट जो है वो लगा हुआ था, वो गेट खुला तो आगे फिर जनाब मेन जो टेरिटरी है अडयाला की वो ओपन हुई। जो खुला मैदान है, जहाँ बैरिक्स बने हैं, जहाँ पे बी क्लास है, जहाँ पे किचन है, दीगर चीज़ें। और जैसे ही वो दरवाज़ा ऐसे खुला, जैसे हम फिल्मों में देखते थे जनाब, जेल के दरवाजे खुल गए और कैदी आगे मेन टेरिटरी में आ गए हैं, तो बिल्कुल वैसा ही सीन था। जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साहब थे उन्होंने बल्कि मेरे साथ एक जो वहाँ पे कैदी हैं उनको मेरे साथ लगा दिया, या एक मेरा ख्याल है कोई जेल हुकाम का कोई एहलकार भी था। उन्होंने कहा जी शाहिद साहब को भी ले चलें उधर ना, जहाँ पे छोटा सा एक हॉस्पिटल है जेल के अंदर। तो जैसे ही आप एंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड पे बी क्लास है, बी क्लास के बिल्कुल बैक साइड पे जाके वो आता है हॉस्पिटल। मुझे भी बाकी कैदियों की तरह वहाँ ले गए, और वहाँ पे ज़ाहिर रश लगा हुआ, एक ही डॉक्टर साहब थे, और वहाँ पे हर तरह के कैदी ज़ाहिर आ रहे थे जो वो चेक भी कर रहे हैं, और शोर चल रहा है, सारा कुछ ऐसे सीन था बस वहाँ पे। तो वो जब मैं वहाँ पे मुझे ले जाया गया, मेरी बारी आई जब, और डॉक्टर साहब मैं दोनों इकट्ठे ही थे, तो वो डॉक्टर साहब जो मेरे साथ लॉकअप से आए थे, वो उन डॉक्टर साहब की बात कर रहा हूँ। तो जब वहाँ पे उन्होंने सामने कुर्सी पे बैठ के, टेबल के उस तरफ डॉक्टर साहब बैठे हुए थे। अब ये मेडिकल, आप अंदाज़ा करें, ये मेडिकल चेकअप होने जा रहा है अडयाला जेल के अंदर, और तकरीबन 6-7 हज़ार कैदी है और एक डॉक्टर है 24 घंटे के लिए, यानी एक ही डॉक्टर अवेलेबल है। तो जब वहाँ पे मैं गया हूँ उनके सामने, जब मैं बैठा हूँ, तो उन्होंने जनाब अब मेडिकल टेस्ट शुरू हो गया, जी आपको कोई बीमारी है? मैंने कहा जी नहीं। कोई शुगर? मैंने कहा जी नहीं। ब्लड प्रेशर का मसला? मैंने कहा जी नहीं। अच्छा जी, दैट्स इट, ये जनाब मेडिकल हो गया। वो अल्लाह के नेक बंदे ने ये भी नहीं चेक किया, पल्स देख के ही, पल्स तक यानी देखने की जहमत की डॉक्टर साहब ने, जनाब ठीक है मेडिकल हो गया, लिख दिया उन्होंने जो भी लिखना था उस पर। तो वहाँ से फिर मुझे उस लॉकअप में लेके जाना था, उस कमरे में लेके जाना था जहाँ हर रोज़ पहले दिन कैदी को जो है वो ले जाया जाता है, उसको कहते हैं आमदी कमरा, अराइवल रूम। और मैंने जहाँ से गुजर के जाना था वहाँ बी क्लास, यानी जहाँ पे आपको पता है वज़रा वगैरह जो हैं वो या डिग्निटरीज़ को ठहराते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह जो साबिक हैं उनको भी उधर ही ठहराते हैं। तो उसके सामने एक पार्क है, पार्क के दूसरी तरफ यानी राइट साइड पे, जैसे ही आप यानी अडयाला मेन गेट से अंदर होते हैं तो सामने पार्क है, लेफ़्ट पे आपके बी ब्लॉक है, राइट पे आपके बड़ा सा किचन है जेल का, और उसके साथ टेलीफोन बूथ है जहाँ से कैदी जो है अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं। वहाँ से गुज़र के जनाब होते होते जनाब एक बड़ा सा मैदान आया खुला, जहाँ पे मस्जिद भी थी। कैदी जनाब एक्सरसाइजें कर रहे हैं वहाँ पे, अच्छी खासी तादाद, और धूप थी, मज़े से कोई धूप में बैठा है, कोई लेटा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा है, कोई सपारा पढ़ रहा है। तो उस जगह को कहते हैं चक्कर। अब पता नहीं किस वजह से कहते हैं, लेकिन उसको चक्कर कहते हैं। उसके सराउंडिंग में ना तमाम बैरिक्स हैं, उसकी सराउंडिंग में, जेल की जो बैरिक्स हैं उसके बिल्कुल सराउंडिंग में है। तो वहाँ पे वो, और उस बिल्डिंग पे ऊपर ना एक बड़ा ज़बरदस्त स्लोगन लिखा हुआ था, वो था कि जेल बेगुनाहों के लिए इम्तिहान और मुजरमों के लिए सज़ा की जगह है। जेल बेगुनाहों के लिए इम्तिहान और मुजरमों के लिए जो है वो सज़ा की जगह है। ये उस बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर जो है वो लिखा हुआ था, जो मैंने मतलब जाते हुए मेरा जो है वो ध्यान पड़ा। ये अब तक की जर्नी थी जिसमें मुख्तलिफ, इसको एपिसोड में हमने डिवाइड किया ताकि बहुत लेंथी हो जाए, तो ज़ाहिर है आपको लगता है वो भी कि
जो है वो देखना एक अजाब होता है, तो इसके लिए हमने इसको मुख्तलिफ पार्ट्स में रखा। और ये बुनियादी तौर पर इसको मैं अपना आर्काइव का भी ज़ाहिर एक हिस्सा बनाना चाह रहा था, अपनी यादों को, ताकि ये मेरे लिए हमेशा से महफूज हो जाएं। और ये मेरी ज़ाहिर ज़िंदगी का एक बड़ा अहम फेज़ था जो गुज़रा है, बल्कि अभी भी ज़ाहिर है उन मामलात से गुज़र ही रहे हैं। तो ये अपनी यूट्यूब फैमिली, अपनी डिजिटल फैमिली के साथ ये शेयर भी करना था और इसको आर्काइव का हिस्सा भी बनाना था, इन यादों को। तो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीलॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।